तुम किसी दूसरे अस्पताल जाना चाहती हो? बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा घाव तुरंत टाँके लगवाने चाहिए। ज्यादा देर हो जाएगी तो चाहे कोई भी टाँके लगाने की विधि हो, निशान तो रहेगा ही। तो मैं किसी दूसरे अस्पताल में पूछ कर आती हूँ। छोटे लू, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। हालांकि मुझे खुद पर भरोसा है, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो इससे पैदा हो सकता है अनावश्यक चिकित्सा विवाद। सही कहा। ये डॉक्टर साहब अभी, वो बहुत छोटी है। डॉक्टर रुआन, क्या इस घाव का निशान रह जाएगा? निशान निशान तो रहेगा ही। क्या इसे कम से कम रोका जा सकता है? ज्यादा मत सोचो, निशान निश्चित रूप से निशान रह जाएगा। अधिकतम हल्का कर दो। वह मैं बताना भूल गया, मेरी त्वचा पर निशान आसानी से पड़ जाते हैं। निशान वाली त्वचा, तुम्हें निशान नहीं चाहिए? क्या ऐसा कुछ नहीं है? सौंदर्य टाँके की तकनीक जो घाव के निशान को हल्का कर सकती है। आप कह रहे हैं वो टाँके की तकनीक आमतौर पर प्लास्टिक सर्जरी में इस्तेमाल होती है, जबकि हम आपातकालीन सर्जरी विभाग में बस घाव सीने का काम करते हैं। जान बचाना इस घाव के सुंदर दिखने की बात हो तो वो नहीं है हमारे विचार करने का तत्व। आपका मतलब है मुझे प्लास्टिक सर्जरी विभाग जाना चाहिए? तुम गलत मत समझो, तुम्हारा घाव ये हमारे इमरजेंसी सर्जरी विभाग का काम है, और जो आप कॉस्मेटिक सिलाई कह रहे हैं वो तो प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक है। मतलब ये है कि आप कॉस्मेटिक सिलाई नहीं कर सकते। बच्ची, तुम फिर से कैसे आ गई? मैं डॉक्टर लू से मिलने आया हूं, टाँके लगवाने। आपने तो टाँके नहीं लगाए। अरे बाप रे, ये चोट, इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अभी सफाई और टाँके के कमरे में मरीज बहुत हैं, तुम्हें शायद लाइन में लगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर थोड़ा इंतजार कर लेता हूं। ठीक है, तो पहले तुम जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। अरे, तुम फिर से कैसे वापस आ गए? डॉक्टर लू, मैंने सोचा, फिर भी मैंने तुम्हें चुना मेरी सिलाई करने के लिए। सिलाई करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले कही बात मुझे फिर दोहरानी होगी। निशान के हल्के होने की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे पता है। श्याम लोग, बैठो। अब निश्चेतना दी जाएगी, घाव साफ करना शुरू करो। हाँ। ठीक है, 3 दिन बाद पट्टी बदलेंगे, 5 दिन बाद टाँके हटेंगे। ऑपरेशन के 10 दिन बाद निशान के लिए पैच का उपयोग करें। मैं याद रखूंगा। लुआन, जल्दी बाहर आकर मदद करो। गंभीर रूप से जले हुए मरीज। मरीज कहाँ है? 30 नंबर रेस्क्यू रूम। चलो। टीचर काओ कहाँ है? सदमे में मरीज। डायरेक्टर लू कहाँ है? विभाग में नहीं है। और कौन सीनियर डॉक्टर उपलब्ध हैं? सब मरीज बचाने में लगे हैं। तुरंत टीचर काओ को सूचित करो, उन्हें तुरंत यहां आने के लिए कहो। ठीक है। तुरंत इंट्रावेनस एक्सेस खोलो, पूरी गति से तरल पदार्थ दो। ठीक है। लुआन, यह मरीज पूरी तरह से एक भी जगह अच्छी नहीं बची। सुई कहाँ लगाऊं? आसपास की नसें क्या कहीं भी नहीं घुस सकती? नस ही नहीं मिल रही। तुम नर्स इंचार्ज को बुला लाओ, उसे ही लाओ। मैंने अभी सूचना दे दी है, लेकिन वो यहां है, दूसरे मरीज को बचा रही है, वो भी नहीं आ सकती। मेरे पास अभी भी 130 पॉइंट हैं भावनात्मक ऊर्जा के। नसों में इंजेक्शन लगाने की कला के लिए बदलो। सिमुलेशन शुरू करो। सामान्य नसों में इंजेक्शन लगाना अभी नहीं है, कुछ इस्तेमाल करने होंगे, आम नसें नहीं, जैसे जांघ की नस, बड़ी छुपी नस। जांघ की नस में सुई लगाना, गलत रक्त वाहिका में सुई लगाना, गलती से जांघ की धमनी को चोट पहुंचाना। जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। यह सिमुलेशन समाप्त हुआ। सिमुलेशन समाप्त। ऑपरेशन सफल रहा। सिमुलेशन समाप्त। प्राथमिक कौशल कार्ड। शेष समय
4 मिनट 35 सेकंड, अभी भी कुछ समय बचा है। दूसरी नसें, इसे भी आजमाना होगा। ऑपरेशन सफल रहा, सिमुलेशन समाप्त। गंभीर जलन, रक्तवाहिका विकृति जैसी स्थितियां, इसे भी आजमाना होगा। ऑपरेशन सफल, सिमुलेशन समाप्त। वेनिपुंक्चर तकनीक प्राप्त हुई, असली दुनिया में वापसी शुरू। ली जी, वेनिपुंक्चर सुई मुझे दो, मैं कोशिश करती हूं। फिर एक सेट ढूंढने जाओ। नली डालने का सामान। यह मरीज, सिर्फ सुई चुभाना काफी नहीं होगा। मुख्य साइलेंस फ्रीज म्यूट एस बड़ी ई स्टॉट बैट PRN। लो ऑन, मरीज का ब्लड ऑक्सीजन गिर गया है। बुरा हो गया, गले में सूजन है, सांस की नली दब गई है, दम घुट रहा है। ट्रैकियोटमी करनी होगी, ब्लेड मुझे दो। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है, डायलेटर, वो ढूंढना पड़ेगा। शायद गोदाम में है, मैं अभी लाता हूं। जहमत मत उठाओ, कर्व क्लैंप भी चलेगा। लिली, इसे साफ करो। श्वास नली का स्राव और खून बह रहा है या नहीं जांचो। ठीक है, बहुत मेहनत की, मुझे इंट्रावेनस कैनुला दो। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने आपातकालीन विभाग में काम किया है। प्रशिक्षक शिक्षक, उन्होंने ट्रैकियोस्टोमी की है। उनकी तकनीक और तरीके लू आन से बिल्कुल कमतर हैं। दोनों स्नातक हैं, फिर इतना अंतर क्यों है? मिल गया। तरल पदार्थ तुरंत चढ़ाओ। पूरी गति से तरल पदार्थ दो। इस तरह के मरीज को एक नस का रास्ता बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मिल गया। ड्राइवर, उसका ब्लड प्रेशर आखिरकार अब और नीचे नहीं गिरेगा। अभी नहीं, रुकने का समय नहीं है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मरीज का घाव साफ करो। सिर्फ हम दो ही हैं। हाँ, अब और इंतजार नहीं कर सकते। नया बना हुआ घाव और भी गंभीर नतीजे लाएगा। स्कैल्पल और चिमटी, मैंने पहली बार सामना किया है इतने गंभीर जले हुए मरीज का। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। लू ऑन कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, चलो। छोटे लू, इस मरीज की हालत बिल्कुल हल्की नहीं, बहुत गंभीर है। यह मरीज गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। शरीर का 95% हिस्सा, ऊपरी त्वचा जल गई है। रक्तचाप कम है, रक्त की मात्रा कम है। मैंने पहले ही खोल दिया है। दो नसों में ड्रिप चल रहा है। उसकी श्वास नली, स्वर यंत्र में सूजन है। सांस की नली दब रही है। मैंने पहले ही कर लिया है। ट्रैकियोस्टोमी। तुम स्तर कब इतना अच्छा? फिर से इंटर्नशिप के दौरान ट्रैकियोस्टोमी सीख ली। गंभीर रूप से जले हुए मरीज, प्रारंभिक तरल पुनर्जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तक कह सकते हैं कि यही तय करता है पूरी बीमारी की दिशा। मैंने देखा तुम लोग अभी ये काम कर रहे थे। बहुत अच्छा है। लू आन, यह मेरे इंटर्नशिप शुरू होने के बाद से श्रीमान काओ, पहली बार है जब आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं अब से आपका साथ दूंगा। हम साथी हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है। यह मरीज की हालत, फिलहाल यही इलाज है। उसके जीवन के लक्षण अब काफी स्थिर हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण से बचाव जरूरी है। बाकी मरीजों का यहां का काम तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है।
अरे बाप रे, इस समय कैंटीन तो बंद ही होगी। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। क्या ऐसा हो सकता है? वो अभी का मरीज है, फिर कोई समस्या आ गई है। मेरे बेटे। आंटी, आप पहले शांत हो जाइए। वो अब खतरे से बाहर आ चुका है। सब ठीक है, लेकिन वो अभी इतना जवान है। बस इतना ही। उसकी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? लिली दीदी, क्या हाल है? यही है वो, गंभीर रूप से झुलसे मरीज के परिजन। मरीज को देखने के बाद यही हाल है। मरीज की हालत अभी कैसी है? हालत अभी अस्थायी रूप से स्थिर है, लेकिन मूड की बात करें तो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अब जिंदगी के खतरे से बाहर आ चुके हो। बीमारी से अच्छी तरह उबरो। ज्यादा मत सोचो। डॉक्टर, मैं मुझे आईना चाहिए। बाद में मैं तुम्हारा घाव साफ करके दवा लगाऊंगी, पट्टी बांध दूंगी। मैं मुझे शीशा चाहिए। माफ कीजिएगा, मेरे पास शीशा नहीं है। क्या आपके पास मोबाइल नहीं है? क्षमा करें। बीएससी नर्स हमारे अस्पताल आए हैं। ये तो बिल्कुल फर्जी लगता है। सच कहूं तो अंडर ग्रेजुएट होकर भी टिक सकते हैं। लू आन इतने प्रतिभाशाली हैं क्या? तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। अफवाहें हैं क्या? लू आन के ऊपर वाले कोई है? आज तो सभी ने बहुत मेहनत की है। कुछ देर में लोग शिफ्ट बदल कर आ जाएंगे। सब जल्दी आराम कर लो। गुरुजी, तो मैं पहले चलता हूं। तुम लौट आए। विभाग में काफी व्यस्तता थी। रसोई में बचा हुआ खाना है, इसे गर्म करके खा लो। माइक्रोवेव में गर्म कर लो, बस बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं कर लेता हूं। फिर खाना याद रखना। खाने के बाद बर्तन धो लेना। ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया, बर्बादी से बचने के लिए। असल में किसी का खाना बनाना, यह एहसास बुरा भी नहीं है। क्या कोई ऐसी बात है जो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी हो? काटो काटो काटो। कल के मरीज सभी की हालत स्थिर है। मैं सभी साथियों का बहुत आभारी हूं, और छात्रों का भी, की कड़ी मेहनत। खास तौर पर डॉक्टर वांग जून, उप प्रमुख चिकित्सक। कल रात मैंने मरीजों को बचाने की पहली पंक्ति में काम किया। मरीजों के इलाज के लिए हमने समय रहते प्रयास किया। जो बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे थे, वे तो स्पष्ट रूप से श्रीमान काओ त्यान हुई हैं। बचाव कार्य का नेतृत्व करने वाले श्रीमान काओ, उनका भी जिक्र नहीं हुआ। फिर मैं किस खेत की मूली हूं? ठीक है, आज की शिफ्ट यहीं समाप्त होती है। सब लोग मीटिंग से जा सकते हैं। क्या तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है? गुरुजी, इतने सालों से आप हमेशा इतने शांत रहते हैं। मुझे निश्चित रूप से आपसे सीखना चाहिए। मेरी तरह मत बनना। तुम अभी जवान हो, नहीं तो इस जन्म में सिर्फ मुख्य चिकित्सक बनकर रह जाओगे। गुरुजी, तो क्या आपको पछतावा है? पछतावा नहीं, बिल्कुल पछतावा नहीं। चिंता मत करो गुरुजी, मुझे भी कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, आज तुम्हारी गाड़ी चलाने की बारी है। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज सुबह की बैठक में प्रधान लू ने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा था? मुझे लगता है वो वाकई ज्यादा था। ऐसी चीजें जहां पुरस्कार और दंड स्पष्ट नहीं है, भविष्य में विभाग में समस्याएं आएंगी। तो तुम क्या सोचती हो? मैं तो बस एक रेजिडेंट डॉक्टर हूं, मैं क्या राय दे सकती हूं? हाँ, मैं टीचर काउ जैसी नहीं बन सकती। ना चाहना ना मांगना। मुझे जिस बात का अफसोस नहीं है वो है मरीजों की मदद करना।
लेकिन जो चीज मेरे हक की है, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। नमस्ते। फायर एग्जिट ब्लॉक है, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। ये भी नहीं चलेगा, मालिक के बिना निर्देश हम दरवाजा नहीं खोल सकते। आपने किस कंपनी की एम्बुलेंस बुलाई है? जांच करके बताते हैं। मास्टर जी, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं मरीज को देखने उतरता हूं। मेरे बच्चे को बचाओ जल्दी। रास्ता 2। डॉक्टर, यह क्या हालात हैं? कैसे घायल हुए? पता नहीं कहां से एक पटाखा फेंका गया। जब हम पहुंचे तो बस उसे खून से लथपथ देखा। लिली दीदी, पहले तुरंत खून बहना रोको। अगर खून बहना नहीं रुका तो वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। शायद बगल की धमनी, बगल की नस फटने से खून बह रहा है। एक अभिभावक मेरे साथ अस्पताल चले, दूसरा यहां रुककर पुलिस को सूचना दे। बाजू तो बचने से रही, हम बस इतना कर सकते हैं कि उसकी जान बचा लें। पूरी पूरी बाजू गई। उच्च ऊर्जा विस्फोट की चोट है, अंग पुनः संयोजन बहुत मुश्किल है। अगर जान बच सकती है तो कृत्रिम अंग लगवाने पर ही विचार कर सकते हैं। हम समझ गए। मेरी पत्नी और मेरे पिता को अस्पताल ले चलो, मैं यहीं रुककर पुलिस को बुलाता हूं। हाथ लगाओ। मां, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मास्टर जू, गाड़ी तेज चलाओ, मरीज की हालत गंभीर है। ठीक है। शाबो रो मत, मां यहां है। शाओबाओ रोना मत। मास्टर जू, गाड़ी क्यों रुक गई? जाम है। ये तो बड़ा अजीब है, ये रास्ता कभी जाम नहीं होता। अब क्या होगा? तुम लोग गाड़ी में थोड़ा इंतजार करो, आगे ट्रैफिक पुलिस है, मैं उतरकर पूछता हूं क्या हुआ है। पुलिस कहती है आगे एक्सीडेंट हो गया है, कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं, कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। अब और देरी नहीं हो सकती। अगर घाव में संक्रमण बढ़ता गया तो जान भी जा सकती है। लिली दीदी, मेरे लिए घाव साफ करने का सामान तैयार करो। मुझे घाव साफ करने में मदद करो। तुम्हें यही घाव साफ करना होगा। हाँ, घाव बहुत गंदा है, अगर अस्पताल में घाव साफ कराने जाएं तो फिर देर हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो गई तो अस्पताल में लोग बचा लेंगे। एम्बुलेंस में तो कोई नहीं है, उसकी एक बात पहले ही गई है। मैं बस इतना ही कर सकता हूं, बस रोक लो उसकी आखिरी उम्मीद। ठीक है। अगर सिस्टम ना होता मैं जोखिम नहीं ले पाता। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन सिस्टम के साथ इस तरह की स्थिति में फिर भी आगे नहीं बढ़ते तो वो नमकीन मछली में क्या अंतर है? विस्फोट के घाव आमतौर पर फटे घावों में बंटे होते हैं। अलग हुए घाव विनाशकारी घाव। इनमें से लेसरेशन सबसे हल्का है, क्रश इंजरी की गंभीरता सबसे अधिक है। यह आमतौर पर त्वचा या हड्डी की चोट के साथ होता है। रक्तवाहिकाएं, टेंडन, नसें आदि व्यापक रूप से टूट जाती हैं। ये छोटा लड़का सबसे गंभीर क्रश इंजरी का मामला है। अगर रास्ता जल्दी होता, रास्ता साफ कर दो तो ठीक हो जाएगा। क्या अभी भी सफाई जारी रखनी है? जारी रखो। अगर पूरी तरह से सफाई नहीं की गई तो संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। और साथ ही मैं भी अभी पूरी कोशिश से सफाई कर रहा हूं। अस्पताल पहुंचने तक इंतजार करो, अभी भी ऑपरेशन जारी रखना है। ये डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है। लू आन, यह क्या स्थिति है? पटाखों के विस्फोट से हुआ विनाशकारी घाव, दाहिना हाथ उड़ गया है। जल्दी बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग से परामर्श लो। ठीक है। दे दो, पानी पी लो। शुक्रिया। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो क्या होता? लाइसेंस रद्द हो जाता, अस्पताल से निकाल दिया गया, यहां तक कि अदालत में केस दायर किया जा सकता है। यह सब संभव है, जानते हुए भी तुमने ऐसा किया। सच में नया जन्मा बछड़ा शेर से नहीं डरता। लेकिन तुमने अभी गाड़ी में जो हरकतें की, तुमने सचमुच एक आकर्षण है। इन कुछ दिनों में तुम्हारा प्रदर्शन ने मुझे चौंका दिया है। एक रेजिडेंट डॉक्टर के बारे में मेरी समझ को। लिली दीदी, अब ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं मरीज को देखने जाती हूं। चेंग मोटू, ये ड्रेसिंग तुमने की है? नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सचमुच मैंने नहीं किया।
जिसने अभी ड्रेसिंग की वह है मोटू। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अगर मुझे ठीक से याद है वो तुम्हारे इमरजेंसी विभाग का नया रेजिडेंट डॉक्टर होना चाहिए। मरीज अभी विभाग में लाया गया है। मैंने कोई भी इलाज नहीं किया, बस अभी अभी लू आंग ने कहा था एम्बुलेंस में मरीज का साधारण घाव साफ किया। मोटू, तुमने क्या कहा? वो एम्बुलेंस में था, घाव साफ किया गया। हाँ, पहली बार मिल रहा हूं, इतना बहादुर युवक है। छोटे लू, तुम हो डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की या फिर मास्टर्स की? तुम्हारे गुरु कौन है? प्रोफेसर जिन। मैं हूं, स्नातक हूं। यूनहुआ शहर के पीपुल्स हॉस्पिटल से, यूनबाओ काउंटी के पीपुल्स हॉस्पिटल से। छोड़ो भी, पहले मरीज की बात करते हैं। अगर तुमने ये समय पर घाव साफ न किया होता, इस घाव में संक्रमण की दर 80% से अधिक है। बधाई हो होस्ट। जिन मियाओ से एकत्र किया गया चेंग पेंग की प्रशंसा की भावनात्मक ऊर्जा मूल्य 10 बढ़ गया। चेंग चेंग मोटू, तुमने अपना स्वभाव बदल लिया है। छोटे लू, पहले मेरी गलती थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो, मुझ पर गुस्सा मत होना। आगे से हम और बातचीत करेंगे। टीचर चेंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कैसी बात है? जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्तर है मुझसे ऊपर है, मैंने पहले ही देख लिया। ठीक है, फालतू बातें मत करो, पहले मरीज की बात करते हैं। बेकार की बातें मत करो, पहले मरीज के बारे में बात करते हैं। यह मरीज हड्डी में चोट है, साथ ही जलन के घाव भी हैं। घाव देर से भर रहे हैं, सफाई पूरी तरह से हो पाना मुश्किल है। ऑपरेशन के बाद दोबारा होने की आशंका ज्यादा है। इस मरीज की रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं यूनहुआ शहर के लोगों की टेंडन और जोड़ों की हड्डियां खुली हैं। अच्छा होना चाहिए। नर्म ऊतकों का आवरण, त्वचा फ्लैप का एक चरण में उपयोग करें। घाव के ऊतकों की मरम्मत करें। ऊतक प्रदान करते हैं प्रचुर रक्त आपूर्ति। तुम्हारा मतलब है यह मरीज बाद के उपचार के उपाय हैं। त्वचा फ्लैप प्राथमिक मरम्मत। मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी राय पर विचार करूंगा। डायरेक्टर को रिपोर्ट करो, एक बनाओ अधिक विस्तृत उपचार योजना। क्या रुचि है? हमारे विभाग में आओ। हमारा विभाग चाहे वेतन और सुविधाओं से हो, फिर भी चिकित्सा वातावरण आपातकालीन विभाग की तुलना में काफी बेहतर है। बधाई हो होस्ट, का पता चला है एक करियर बदलने का मौका मिला है। वर्तमान में आप बदल सकते हैं जलने और प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ। यदि आप पेशा बदलना चुनते हैं तो आपको जलने और प्लास्टिक सर्जरी का एक एस ग्रेड कौशल मिलेगा। पेशा बदलने में सफल होने पर आप सिस्टम के माध्यम से अन्य शल्य चिकित्सा कौशल नहीं प्राप्त कर सकेंगे। क्या आप पेशा बदलना चुनते हैं? एस स्किल प्राप्त नहीं कर सकते, अन्य सर्जिकल स्किल्स। माफ कीजिए टीचर जिन, मेरा अभी विभाग बदलने का कोई इरादा नहीं है। आपका इमरजेंसी विभाग गंदा और थकाऊ है और मेडिकल विवाद भी कम नहीं है। हमारा मेडिकल सर्जरी विभाग तुम्हारे मुकाबले आसान है ना, और कमाई भी कम नहीं है। तुम बस सच में फिर से सोचोगे नहीं। शिक्षक जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर विभाग बदलना चाहो तो तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। अरे धन्यवाद, थोड़ी देर में तुम चेंग मोटू को सूचित करो। ये छोटा लड़का अभी सीधे मिल गया। हमारा प्लास्टिक सर्जरी विभाग। ठीक है। दुखी मत हो, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर मैं और अच्छा कर पाता। अपने पर इतना दबाव मत डालो। आधुनिक चिकित्सा सब कुछ नहीं कर सकती। भले ही मैं वहां होता, मैं भी तुमसे बेहतर नहीं कर पाता। तुम एक डॉक्टर हो, मरीजों के साथ ज्यादा भावनात्मक मत जुड़ो। गुरुजी, इसका क्या मतलब है? इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम किसी एक मरीज में उलझे रहें, वहां पीछे इतने सारे मरीज अभी भी हैं, फिर उनका क्या होगा? गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। बस हो गया, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा मुख्य काम गाड़ी के साथ जाना है। पहले आराम करने घर जाओ। ठीक है। ब्लड प्रेशर और हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर भी स्थिर है। ब्लड शुगर सामान्य है, मांसपेशियों की ताकत भी ठीक है। फिर भी वो क्यों नहीं जाग रहा? क्या यह संभव है कि ये लत है? लत का दौरा पड़ रहा है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर वो क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से बस नाटक है। नाटक? तो फिर कैसे? उसे जगाओ। 100 ऊर्जा अंक खर्च करो। पहचान का उपयोग करो। ये रोगी हल्के लक्षण वाला है, अभी तक जीवन को कोई खतरा नहीं है। वाकई बहाना कर रहा था। बड़े बाबू, आप मेरे साथ बाहर आएं।
फिलहाल सभी मुख्य जांचें हो चुकी हैं। अभी तक कुछ भी समस्या नहीं मिली है। दिमागी रक्तस्राव नहीं हुआ है, दिमागी दौरे की आशंका नहीं है और कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हमारे अस्पताल के उपकरण पर्याप्त आधुनिक नहीं हैं, जिससे पता नहीं चल पाया क्या जरूरत है या नहीं? हम दूसरे अस्पताल में जाकर फिर जांच कराएं। इसकी संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती। आप जिस संभावना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संभावना कम है। तो मेरी बूढ़ी अब तक कैसे अभी तक नहीं जागी? मुझे लगता है वो नाटक कर रही है। क्या बीमारी का बहाना? हाँ, सही। डॉक्टर साहब, आप ठीक कहते हैं। तो अब क्या करें? मेरे पास कुछ तरीके हैं, लेकिन आपकी सहमति जरूरी है। बताइए। हमारे क्लिनिक में कोमा में मरीजों के लिए आमतौर पर यूरिनरी कैथेटर लगाया जाता है। यह मेल खाता है क्लिनिकल उपचार के सिद्धांतों से। अरे, ये कैथेटर, क्या ये बहुत तकलीफदेह है? निश्चित रूप से थोड़ा है। मूत्रमार्ग को कुछ नुकसान हुआ है, संक्रमण हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। अन्य तरीके क्या हैं? कोशिश कर सकते हैं, एक मूत्रवर्धक इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन की गति शरीर को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, पहले मुझे सोचने दीजिए। कुछ देर में मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, कैसा रहेगा? यूरिनरी कैथेटर लगाएं या फिर लासिक्स दें? मरीज के परिवार की राय देखते हैं, हम फैसला नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक अच्छा तरीका है, लेकिन एक बात है, आपकी जरूरत है। थोड़ा सहयोग दीजिए। बाबूजी, बताइए। अदरक पुरानी हो तो तीखी होती है। ठीक है, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन काम बनेगा या नहीं, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। अरे बाप रे, कोई समस्या नहीं है। अगर मेरी बूढ़ी बीमारी का नाटक कर रही है, तो वो जरूर जाग जाएगी। बाबा जी, दादी जी की वर्तमान हालत तो हमें उन्हें यूरिनरी कैथेटर लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी बेहोश है। उसे पेशाब करने का कोई एहसास नहीं है। तो ये यूरिनरी कैथेटर, क्या ये बहुत दर्दनाक है? दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, जरूर दर्द होता है। बाद के चरण में और आसानी से फैल भी सकता है। मूत्रमार्ग संक्रमण, साथ ही मूत्रमार्ग की झिल्ली को नुकसान। पेशाब करते समय खासकर बहुत दर्द होता है। क्या सच में कैथेटर लगाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से हमारे ऑपरेशन प्रोटोकॉल के अनुसार है। आमतौर पर बेहोश मरीजों को हमें उन्हें यूरिनरी कैथेटर लगाना पड़ता है। ये कैथेटर, क्या ये लगाना है या नहीं? ये दादाजी दादी जी की बीमारी के लिए फिर भी जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चलो तो उन्हें लगा दो। अच्छा, तो मैं कैथेटर लेकर आता हूं। दादा, मुझे यूरिनरी कैथेटर लगाना है। आप थोड़ी देर वहां इंतजार करें। ठीक है। अरे बाप रे, ये जगह कहाँ है? ओह, मैं यहाँ कहाँ हूँ? प्रिय, तुम जाग गई? क्या मैं घर पर नहीं थी? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम बेहोश हो गई थी, हम तुम्हें अस्पताल ले आए। अगर बिस्तर से उठने में तकलीफ हो तो डॉक्टर कैथेटर लगा देंगे। ये लगा दूं? नहीं 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 नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया, अगर तुम्हारी बीमारी फिर से बढ़ गई, तो स्थिति और खराब नहीं हो जाएगी क्या? भर्ती नहीं होना है। सुरक्षा के लिहाज से मैं फिर से जांच कर देता हूं। डॉक्टर, आज आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आज की बात उजागर मत करना। चिंता मत करो बाबूजी, हम समझते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लौट आए। आज तुम विभाग में गए थे, कैसा लगा? ठीक ठाक ही था। और तुम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या बहुत काम था? अरे आज तो मैं गाड़ी निकालो, मिलने वाले मरीज तो बड़े अजीब होते हैं। तो मुझे सुनाओ ना, मैं तो वार्ड में हूं, इमरजेंसी के मरीज मिलते ही नहीं। मेरा अनुभव बढ़ा दो ना। लेकिन मेरे पास अभी कुछ शोध पत्र पढ़ने बाकी हैं। तो क्या ये ठीक रहेगा? तुम मुझे बस कुछ ही सुनाओ, दिलचस्प मरीजों के बारे में। इससे तुम्हारा ज्यादा समय भी नहीं बर्बाद होगा, और बदले में आगे जब भी मैं खाना बनाऊंगी, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। ठीक है ना? मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा बताऊंगा। ठीक है। आज गाड़ी निकालते समय ही पेटेंट फोरामेन ओवल की वजह से अक्यूट सेरेब्रल इंफॉक्शन हुआ। ये छोटा लड़का बहुत दयनीय है, अभी इतनी छोटी है। ये बुढ़िया भी बहुत मजेदार है, उसने बीमार होने का नाटक किया।
आधा घंटा समय हो गया, तो पहले आराम करो। आगे से अगर खाने के लिए वापस आ रहे हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हेलो लुआन, डिपार्टमेंट में इमरजेंसी सर्जरी है, तुरंत आओ। ठीक है, अभी आता हूं। छोटे लू, पुराने काओ तीसरे ऑपरेशन थिएटर में हैं। वे आपको तुरंत आने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, अरे छोटे लू, अगर तुम नहीं आए मेरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। गुरुजी, आप यहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे तकनीक सिखाना चाहते हैं? तुम आ गए, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मरीज के सिस्टर ट्रायंगल की जांच करो, फिर जांच के नतीजे के हिसाब से इसे अलग करते हैं, पित्ताशय धमनी और पित्त नली। हमारे अस्पताल में लेप्रोस्कोपी प्रशिक्षण कक्ष है, तुम्हें अभ्यास के लिए वहां जाना चाहिए। मैं प्रशिक्षण कक्ष के प्रबंधक से बात कर सकता हूं। टाँके लगाना तुम करो, ऑपरेशन लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। लू, इतनी रात हो गई है, चलो रात का नाश्ता करते हैं। अच्छा, चलो वहां चलें। जब मैं एक रेजिडेंट डॉक्टर था, ऑफिस से देर हो गई, अक्सर यहां खाने आते हैं। बाद में काम बहुत बढ़ गया, फिर समय ही नहीं मिला। गुरुजी, आप कितने साल से अस्पताल में हैं? लगभग 15-16 साल हो गए। इतने साल, इतनी व्यस्तता, अभी भी एक रेजिडेंट डॉक्टर है। तुम मेरी तरह मत बनना। हमारा इमरजेंसी सर्जरी विभाग शुरुआत में तेजी से विकसित हुआ, लेकिन अब कुछ ठहराव आ गया है। अब तो कई इमरजेंसी मरीजों को अन्य विभागों में भेज दिया जाता है। हमारे पास बस मरम्मत करने को बचा है। गुरुजी, मैं सच में आपके लिए कुछ अफसोस महसूस करता हूं। क्या अफसोस, क्या नहीं, कम से कम अब तक तो मैं अभी भी पूरी तरह आश्वस्त हूं और मुझे अपने पेशे से प्यार है। चलो चलें, कल फिर ऑफिस जाना है। ठीक है बॉस। तुम क्या बेच रहे हो? मेरा दोस्त तो जहर खाकर मरने वाला था। जहर कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग खा रहे हैं। सब ठीक है, तुम पहले वापस जाओ। मैं उस लड़के को देख रहा हूं, कुछ अजीब लग रहा है। मैं देखने जाता हूं। नहीं, तू कौन है? उसे मत छुओ, वो पहले से ही ऐसी हालत में है, तुम लोगों ने देखा तक नहीं। थोड़ी देर में जान भी जा सकती है। बेवजह दखल मत दो, ज्यादा से ज्यादा पेट खराब हो जाएगा। मालिक, मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से मुआवजा दो वरना हम नहीं जाएंगे। मैं यूनहुआ शहर का हूं, पीपल्स हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं। तुम डॉक्टर हो? कहाँ तकलीफ है? क्या यहाँ दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गुरुजी, दिल तेज धड़क रहा है और साथ ही नब्ज आम इंसान से कमजोर है। क्या पहले भी ऐसा दर्द हुआ था? कहाँ दर्द है? कल एक बार दर्द हुआ था, पहले भी दर्द हुआ था। ये दर्द नाभि के आसपास था। लगता है दाईं तरफ पेट में दर्द है। संभावना यही है कि उसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस है और वो फट गया है। उसकी जान को हर पल खतरा है। क्या आप में से कोई उसका परिवार वाला है? नहीं, फिर भी अभी तुरंत जरूरी है, उसे अस्पताल ले चलो, अब और देरी नहीं हो सकती। डॉक्टर काओ, आपका शुक्रिया। आज अगर आप लोग ना होते, मैं सचमुच नहीं जानता क्या करता। लाओ झांग, तुम इतनी औपचारिकता मत करो। मैं तुम्हारे यहाँ इतने सालों से खाना खा रहा हूँ। तुम्हारे बारबेक्यू में कोई समस्या नहीं है, बस ये खाद्य सुरक्षा का मुद्दा ना हो। अगर वे फिर तुम्हें परेशान करने आए तो बस सीधे पुलिस को बुला लेना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डर है हम घर नहीं जा सकते। टीचर, मैं आपके साथ अस्पताल वापस चलूंगा। क्या सहपाठियों ने माता पिता को सूचित किया? नहीं, वे यहां नहीं हैं। क्या वे यूनहुआ में नहीं हैं? 3 दिन पहले। फिर दूसरे परिवार वाले कहाँ हैं? दादा दादी बीमार हैं, गांव में हैं, यूनहुआ में हैं। कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या? नहीं है। अब क्या होगा? डॉक्टर, अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। इतना दर्द नहीं है। क्या मैं अस्पताल से छुट्टी ले सकता हूं? नहीं, आपकी अभी की हालत, तुरंत ऑपरेशन करवाना जरूरी है, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन की बात करें तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज बारबेक्यू दुकान पर मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके साथ मिलकर लोगों को ठगा। मैं सचमुच किसी को ठगना नहीं चाहता। पहले तुम कैसे थे मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम्हारी बीमारी
तुरंत इलाज करना होगा। डॉक्टर, आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अस्पताल से छुट्टी ले सकूंगा। डॉक्टर, मेरा दोस्त, अभी उसकी क्या हालत है? आप लोग मेरे साथ बाहर आइए, मैं तुम लोगों से कहता हूं। डॉक्टर, आपका मतलब है अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है? हाँ। तुम में से कौन लोग, तुम में से कौन उसके परिवार से संपर्क कर सकता है? वो बहुत बेचारा है। बचपन से ही माँ बाप गुजर गए, दादा दादी गांव में रहते हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, अक्सर दवाई लानी पड़ती है। अब वो रोज काम करता है, जो पैसा कमाता है ज्यादातर घर बेच देता है। अरे डॉक्टर, हमारे अस्पताल में तो कोई ग्रीन चैनल जैसी सुविधा ही नहीं है। पहले ऑपरेशन करो, बाद में पैसे लो। अगर तुम ऐसा कहते हो, हालात इतने गंभीर हैं, क्या तुम सच में मरीज को बचाने से मना करोगे? ऐसी बात मत कहो। अस्पताल के अपने नियम होते हैं। उनके क्या नियम हैं? वे सिर्फ पैसे को मानते हैं, उनमें जरा भी चिकित्सा नैतिकता नहीं है। अब चुप क्यों हो गए? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे अस्पताल पर केस कर दूंगा। असल में यह ऑपरेशन इतना महंगा भी नहीं है, बस 20,000 युआन। तुम सब दोस्त मिलकर जुटा लो और मैं फिर अस्पताल से बात करूंगा। ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मुझे एक कॉल लेनी है। डॉक्टर, हमारे ये सभी लोग सच में पैसे नहीं हैं। तुमने अभी हमसे पैसे जुटाने को कहा था, यह असंभव है। यह उसके दादाजी का फोन नंबर है, तुम लोग संपर्क करने की कोशिश कर सकते हो। यह मरीज इतना जवान है, लेप्रोस्कोपी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? पेट चीरकर ऑपरेशन करना पड़ रहा है। उसका यूनचेंग में कोई परिवार नहीं है। हमने संपर्क किया, उसके दादाजी गांव में हैं, उसके दादाजी ने भेज दिए कुछ हजार रुपये। अब आपातकालीन हरित मार्ग से जाएं, केवल पेट की सर्जरी हो सकती है। इतनी कम उम्र के बच्चे का माँ बाप दोनों नहीं रहे, बहुत दुखद है। लू, तुम इस पर ध्यान दो। ये चीरा आमतौर पर 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। जिन मरीजों के बारे में हमें यकीन हो, हम यही चीरा लगाते हैं। गुरुजी, आप अभी तक चीरा क्यों नहीं लगा रहे? आज आप चीरा लगाए। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। जोर से, डरो मत। स्थिर रहो, हिचकिचाओ मत। यह एक योग्य सर्जन बनने की पहली सीढ़ी है। गुरुजी, क्या मैं जारी रखूं? जारी रखो। गुरुजी, आकर्षित करें। अच्छा। गुरुजी। कॉमरोनिया, मदद के लिए हाथ मिलाओ। गुरुजी, यह अपेंडिक्स है। काफी जल्दी ढूंढ लिया। हेमोस्टेट या क्रॉस क्लैंप मत इस्तेमाल करो। अपेंडिक्स के मुख्य भाग को क्लैंप करो ताकि संक्रमण न फैले। गुरुजी, अब आगे क्या करें? गॉज से अच्छी तरह सुरक्षित कर लो। पेट की परतें संक्रमण से बचने के लिए करना होगा। नीचे मेरे हाथ देखो। फिर भी थोड़े अनुभवहीन हैं। चाहे जो भी हो, फिर भी एक रेजिडेंट डॉक्टर ही हैं। बस स्ट्रिंग सीवन आता है। आता है। तुम कोशिश करके देखो। तुम छोटे लू को सिलने दो। ये तो बहुत लापरवाही है। आजकल के नौजवान ऐसे ही होते हैं। ज्यादा उत्तेजित मत हो। छोटा लू तो बस एक अपवाद है। जो भी हो, लू एक अच्छा प्रतिभाशाली लड़का है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हर दिन उसे अपने साथ रखना चाहते हो। आखिरकार तुमने बकवास बंद करो। बधाई हो होस्ट, अपेंडिक्टोमी सर्जरी डी ग्रेड प्राप्त की। सिस्टम प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं किया। कौशल कार्ड भी मिल सकते हैं। मुश्किल से चलेगा। वापस जाने के बाद सर्जरी के वीडियो ज्यादा देखना, खासकर गंभीर सूजन वाले अपेंडिक्स। ढूंढी सीधा, खुद तो बेहद खुश है। शुक्रिया गुरुजी, आप चिंता न करें, मैं ठीक कर लूंगा। डॉक्टर लू, नमस्ते। इतनी रात हो गई, आप अभी तक ऑफिस से नहीं गए? मैंने अभी ऑपरेशन खत्म किया है। कृपया बताएं, आप कौन हैं? मैं छोटी फैंग हूं, मिस्टर फैंग का सेक्रेटरी। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मुझे याद आया। डॉक्टर लू, मैं पूछना चाहता हूं, मिस्टर फैंग की मां का ऑपरेशन रिकवरी कैसी चल रही है? कम से कम 4-5 दिन और लगेंगे। कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी? थोड़ी देर और निगरानी करते हैं। अगर हालत में कोई बदलाव आया तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। ठीक है डॉक्टर लू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर फैंग के बारे में तभी मैं भी उन्हें समझा सकूंगी। कोई बात नहीं। ठीक है डॉक्टर लू, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। वो है मिस्टर फैंग के बारे में दान की रकम। दान? यह मामला तुम लोगों को ही। अस्पताल से संपर्क करो। मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर फैंग की मां का ऑपरेशन। मुझे पता है,
आप और डायरेक्टर काओ ही थे जिन्होंने विरोध के बावजूद इसे पूरा किया। मिस्टर फैंग की इच्छा है, दान के बारे में सवाल, फिर भी आप दोनों की राय ही मुख्य है, लेकिन डायरेक्टर काओ के वहां वे मूल रूप से मुझसे मिलते ही नहीं, इसलिए मैं आपकी राय पूछना चाहता हूं। मैं दान के बारे में क्या? ये फैंग जनरल मैनेजर ने हमें दिया है अस्पताल के विकास के लिए, इसमें अपना योगदान देना, यूनहुआ शहर के आम लोगों के लिए सेवा करना, ये सिर्फ मेरी अकेली राय नहीं है, निजी सुझाव, इससे तय नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है, इस काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारी जिम्मेदार हैं, मैं तो बिल्कुल अनजान हूं। वो डॉक्टर लू, तो यह मामला मैं वापस जाकर श्रीमान फैंग से फिर चर्चा करूंगा। माफ कीजिएगा, आपकी छुट्टी में देरी कर दी। हम सब एक ही उम्र के हैं, जरा भी तकल्लुफ न कीजिए। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। ये जवान लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। तुम लौट आए, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? छोड़ो उस बात को, मैं पेपर पढ़ रहा हूं। आज रात शायद देर से सोऊंगा, पेपर कभी खत्म नहीं होते। जल्दी सो जाओ, कल फिर ऑफिस जाना है। हाँ, तुम भी जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि, लुआन। यान युए, इतनी जल्दी उठ गई? मैं भी अभी उठी हूं। मैंने नूडल्स बनाए हैं, तुम्हारे लिए भी है, धन्यवाद। पहले तुम नहा लो। जल्दी आओ, नूडल्स खाओ। इस बुरे रिश्ते को काट दो। छोड़ो भी। धन्यवाद। तुम भी खाओ। ठीक है। लुआन, आज तुम्हारी कौन सी शिफ्ट है? इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन रूम की डे शिफ्ट। क्या संयोग है, मेरी भी वही है। तो आज शाम हम साथ घर पर खाना खाएंगे। तो ये तय हुआ? हाँ, सुनने में आया है फैंग हाई ग्रुप का दान में उलटफेर आ गया है। अरे, इतनी बड़ी कंपनी, क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया? ऐसा नहीं है, बस पहले कहा गया था, सीधे भेजा गया है हमारे विभाग में, लेकिन आज सुबह फिर सुना ये रकम सीधे अस्पताल के खाते में डाल दी गई है। अस्पताल प्रबंधन को बांटने दो। कोई आश्चर्य नहीं डॉक्टर लू, आज सुबह इतना गुस्सा क्यों है? अगर मैं होता, एक बड़ा सा चिकना टुकड़ा मुंह तक आ ही गया था, पर गायब हो गया तो मुझे भी गुस्सा आता। हाँ, सही कहा। इसमें लगता है अभी भी है। मेरा मामला क्या अच्छा है? नहीं तो लू ये जुन को फायदा ही होगा। नमस्ते, क्षमा करें, टाँके हटाने के लिए क्या यही है? हाँ, पहले तुम जाकर रजिस्ट्रेशन करो, फिर उधर जाओ, क्लीनिंग और सिलाई रूम के बाहर, बस वहीं इंतजार करो। मेरा रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी टाँके निकालने वाले हैं या फिर पिछली बार वाले, वो डॉक्टर? पिछली बार? कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर लुआन। आज तो वो नहीं है, कोई और डॉक्टर है। तो वो किस दिन आता है? कौन हटाता है? फर्क क्या पड़ता है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल प्रक्रिया है, अलग है। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। टाँके हटाने जैसा काम कोई खास हुनर नहीं मांगता। वो क्यों जिद कर रही है लू आन पर अटल रहने की? अंदर आइए। माफ कीजिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं हूं। अच्छा, अब मुझे याद आया, आप टाँके हटवाने आए हैं। हाँ, सफाई और टाँके लगाने वाले कमरे की नर्स ने कहा कि आप यहाँ हैं, मैं आ गया। असल में वहां तोड़ रहे हैं। वो भी ठीक है, मैं तो चाहता हूं तुम ही तोड़ो। हाँ ठीक है, आओ बैठो। अच्छा, घाव बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई फायदा नहीं हुआ। जहां कॉस्मेटिक टाँके लगे हैं, टाँके निकालने होंगे, जो लगा दिए गए हैं उनकी जरूरत नहीं है। बस हो गया। गिफ्ट तोहफा? डॉक्टर लू, ये कैसे धन्यवाद दूं, समझ नहीं आता। ये तोहफा मैंने खुद बनाया है। ले लो, कोई कीमती चीज नहीं है।
बहुत थक गया हूं। ये पूरी सुबह उस बुजुर्ग ने तो परेशान कर दिया। हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं ढूंढ रहा था, मैं देखता हूं कहां बैठूं। वहां बैठ जाओ। लुआन, ये है। उसका नाम यान युए है। हाँ, वो मेरी साथ रहने वाली रूममेट है। ये भी हमारा अस्पताल है। ऑन्कोलॉजी विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट है। नमस्ते। यान यू, यह मेरी सहकर्मी है और हमारी वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं। चेंग पेंग, नमस्ते। मैं थोड़ा सूप लेकर आता हूं। क्या तुम लोगों को चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मेरे लिए एक ले आना। वो यान युए। तुम और लुआन कब से जानते हो? अगर पहली मुलाकात से गिना जाए, गिनती शुरू करें तो 1-2 महीने हो गए हैं। तुम लोग तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी रूममेट बन गए। ये लुआन बिना कुछ कहे प्रेम करने लगा। पहले तो कह रहा था कि अकेला है। सुंदर दिखना कितना अच्छा होता है। यान युए को खोज सकते हैं, इतनी सुंदर प्रेमिका। धन्यवाद। क्या बात की? कुछ नहीं। लुआन, तुम्हारा वो पिछला इंटरव्यू आज दोपहर टीवी पर आ रहा है। लाओ लू, तुमने देखा होगा आज का समाचार। ये तुम्हारे इमरजेंसी विभाग का इंटरव्यू है। देखो, देखा, बहुत अच्छा था। पूरी तरह से दिखाया हमारे अस्पताल का आपातकालीन उपचार स्तर। लेकिन मुझे याद है कि परसों जब तुम मुझे स्थिति की रिपोर्ट दे रहे थे, तो लगता है कि तुमने कभी भी डॉक्टर लुआन का जिक्र नहीं किया। कैसे? यह इंटरव्यू नकली है। हाँ, ये सच है। तो तुम्हारे विभाग में लुआन नाम का कोई डॉक्टर है? ये गंभीर रूप से झुलसा हुआ मरीज बचाव अभियान का नेतृत्व उसी ने किया था। उसने बस इतना ही किया। श्वासन ली चीरा, शिरा भेदन। बकवास बंद करो। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम थे? उसने बचाया था। हाँ, तो तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? लुआन तो अभी सिर्फ एक रेजिडेंट डॉक्टर है, उसे स्थायी नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता ऐसा है। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर काओ तियानहुई की टीम का है? तुमने जानबूझकर रिपोर्ट क्यों नहीं की? डीन साहब, मेरा वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे छोटे छोटे दिमागी खेल मुझसे छिपा सकते हो। इन सालों में कितने आपातकालीन विभाग के डॉक्टर तुमने दबाए हैं जो चले गए उनके कारण, क्योंकि सभी अस्थायी कर्मचारी हैं। मैंने भी बस आंख मूंद ली। लेकिन इस बार अलग है। वो स्पष्ट रूप से सक्षम था। हमारे अस्पताल को एक अच्छी छवि देने के लिए अच्छी तरह प्रचार करो। हमारे अस्पताल को आकर्षित करने में मदद करो। अधिक ट्रैफिक के लिए तुम बस ऐसे ही छोड़ देते हो। डीन शिया, आप निश्चिंत रहें। यह मामला मैं अवश्य आपको संतुष्ट करने वाला जवाब दूंगा। सिर्फ मेरे लिए अकेले नहीं, तुम्हें हमारे पूरे अस्पताल को एक जवाब देना होगा। ठीक है, ठीक है। खाना तैयार है। मेरे मेजबान को बधाई हो। आश्चर्य ऊर्जा संग्रहित हुई 10 अंक। मेरे मेजबान को बधाई हो। प्रशंसा ऊर्जा संग्रहित हुई 10 अंक। बधाई हो होस्ट लू यीजुन से। घृणा ऊर्जा एकत्रित हुई। बधाई हो होस्ट झो यू से। ईर्ष्या ऊर्जा एकत्रित हुई। यह क्या हो रहा है? तुम टीवी पर आ गए। खबरों में इतनी ऊर्जा कैसे मिल सकती है? तो क्या मैं अनंत ऊर्जा पा सकता हूं? ट्रेंडिंग खबरों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा सीमा तक पहुंच गई है। सिस्टम की कुल ऊर्जा अभी 2563 दशमलव। सच में मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। हाँ, तुमने क्या कहा? मैंने साफ नहीं सुना। खबरों में आना। क्या तुम नाखुश हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाना खाओ। खाना सबसे जरूरी है। मुझे याद है उस समय बहुत सारे मरीज थे। अगर समय थोड़ा धीमा चल सकता तो कितना अच्छा होता। और फिर वही हुआ। वरना तुम पहले आराम कर लो। ठीक है, तो मैं पहले सोता हूं। सिस्टम उच्च स्तरीय स्किल कार्ड बदलो। पित्ताशय उच्छेदन 1500 ऊर्जा अंक खर्च करें। पित्ताशय उच्छेदन प्राप्त हुआ। उच्च कौशल कार्ड। सर्जिकल सिमुलेशन स्पेस में प्रवेश करें। वर्तमान प्रशिक्षण परियोजना लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी।
बहुत जोर लगा दिया। पेरिटोनियम में सुई नहीं रुकी। जटिलताएं उत्पन्न हुई। ये सिमुलेशन समाप्त हुआ। रेटिंग। शुरुआत ही खराब रही। कोई बात नहीं, जारी रखो। सुई से तरल निकाला। आंतों में चिपकाव का संकेत। जटिलताएं उत्पन्न हुई। ये सिमुलेशन समाप्त। रेटिंग। पित्ताशय की गर्दन को खींचें। विशेष सिमुलेशन अभ्यास। पित्ताशय उच्छेदन समाप्त। पित्ताशय उच्छेदन प्राप्त करने पर बधाई। बी ग्रेड। एक और प्रारंभिक कौशल कार्ड भुनाएं या फिर एक प्रारंभिक कार्ड भुनाएं। इस उपकरण को आजमाओ। सर्जिकल चाकू बदलो। 1000 ऊर्जा अंक खर्च करो। सामान्य सर्जिकल चाकू सफलतापूर्वक बदला गया। वास्तविकता में किसी भी सर्जिकल चाकू का उपयोग करो, सभी सर्जिकल चाकू की स्थिति जुड़ जाएगी। तीक्ष्णता 1 बढ़ गई। तीखा। काटी जाने वाली त्वचा के अनुसार। ऊतक। अंगों की स्थिति के अनुसार मेजबान को निर्देशित करें। सर्वोत्तम बल का उपयोग करें और तीखी स्थिति को तुरंत बदल सकता है। महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सामान अपग्रेड किया जा सकता है। यह स्टैट कितना अविश्वसनीय है। खास सुई और धागा। सर्जिकल प्रोटेक्टिव सूट। साधारण मास्क और दस्ताने। अफसोस, एनर्जी खत्म हो गई। सबने शायद देख लिया होगा। कल का टीवी प्रसारण इंटरव्यू वीडियो बनाते हैं। इस घटना में सबसे उत्कृष्ट, सबसे पुरस्कार के योग्य वो है हमारा विभाग। इस साल आई नई रेजिडेंट डॉक्टर लू आन। चाहे वो आपातकालीन उपचार के स्तर से हो या फिर प्रतिक्रिया क्षमता, डॉक्टर लू आन सभी एक ही उम्र के हैं, शीर्ष लोगों में से एक। ये तो गलत है। प्रमुख लू, अचानक स्वभाव कैसे बदल गया? हमारा इमरजेंसी विभाग हर साल एक होता है। सीधे स्थायी पद का एक कोटा। मूल्यांकन में भाग लेने की जरूरत नहीं। प्रमुख सीधे रिपोर्ट करते हैं। लू आन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए मैं अब ये कोटा लू आन को देता हूं। सभी को कोई आपत्ति नहीं है ना? ये लड़का बहुत अच्छा। लू आन, तुम्हारी अपनी क्या राय है? क्या तुम यह मौका चाहते हो? धन्यवाद डायरेक्टर लू। ठीक है, चलो फिर। डॉक्टर लू आन, बधाई हो। होस्ट, बधाई हो, आपने एकत्र कर लिया है। काओ तियानहुई से प्राप्त प्रशंसा की भावनात्मक ऊर्जा। ऊर्जा मूल्य 10 बढ़ गया। होस्ट, बधाई हो, आपने एकत्र कर लिया है। हे जिनशिन से खुशी की भावनात्मक ऊर्जा। ऊर्जा मूल्य 10 बढ़ा। तुम मेरे साथ एक बार चलो। हाँ। अरे, आओ हमारे इमरजेंसी रूम में। इतने दिन हो गए, कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद प्रमुख, आपकी चिंता के लिए। विभाग का माहौल बहुत अच्छा है, साथ ही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। असल में इस बार आपने आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने ये सब देखा है पहले, इसलिए हमने ज्यादा प्रचार नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि तुम अभी विभाग में आए हो। अगर हम ज्यादा ध्यान दें, बाकी के वरिष्ठ उन्हें बुरा लग सकता है। निदेशक, मैं समझता हूं, अब स्थिति अलग है। मीडिया से इसकी प्रचार करवाओ। मेरे हाथों से नहीं गुजरेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं। तुम्हारी स्थायी नियुक्ति का मामला मैंने पहले ही सोचा था। इस बार बस मौके का फायदा उठा रहा हूं। निदेशक जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अभी के इन युवाओं में से मैं सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। जब हम बूढ़े लोग सब रिटायर हो जाएंगे तो भविष्य ये सब तुम्हारा हो जाएगा। अच्छी तरह से काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। निदेशक, मैं करूंगा। हाँ। आखिरकार उस बड़े पराठे की गंध नहीं आ रही। एक खून उलटने वाला आया है। तबीयत कैसी खराब है डॉक्टर साहब? पेट फूला हुआ है। अभी तो नर्स ने कहा था खून उलटने की शिकायत है। पेट फूलना कैसे हुआ? नहीं, पेट फूलने से आया हूं। 2 शिकायतें कैसे हो सकती हैं? साथ ही तुम बताओ। सुबह खून की उल्टी हुई, एक बार दस्त हुए, दोपहर तक पेट फूल गया। कितनी देर से है? सटीक समय बताओ। सुबह 8 बजे के समय एक बार उल्टी की, दोपहर में ही। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव देखे, लग रहा था पेट में दर्द है। और यह पेट का दर्द ये और बड़ा होता जा रहा है। क्या बुखार है? खाना कैसा है? पेशाब और शौच कैसे हैं? बुखार नहीं है, सब ठीक है। पहले कोई बीमारी थी क्या?
कोई बीमारी नहीं है। पहले खाने पीने में हमेशा सब ठीक था। मेहरबानी करके। क्या आपको यकीन है कि मरीज ने खून उल्टा है? हमारे पास तस्वीरें हैं। ये ताज़ा खून नहीं है। पाचन तंत्र से आया हुआ नहीं लगता। हीमोग्लोबिन भी सामान्य है। मरीज ने खुद पेट दर्द की शिकायत की है? नहीं, उसने खुद नहीं कहा। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव देखे हैं। लगता है पेट दर्द है। डॉक्टर साहब, क्या बुजुर्ग महिला ठीक है? वो आमतौर पर वृद्धाश्रम में बिल्कुल ठीक रहती हैं। खाती पीती और सोती भी अच्छी हैं। मल मूत्र भी सामान्य है। ये बीमारी का पहला दिन बिल्कुल नहीं है। जांच के परिणाम आ गए हैं। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। हमारे बुजुर्ग कैसे हैं? आमतौर पर एकदम ठीक रहते हैं। कोई बीमारी भी नहीं थी। आप आमतौर पर बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। हम अक्सर जाते हैं वृद्धाश्रम में उसकी देखभाल के लिए। बुजुर्ग की हालत अब बहुत खराब है। मैंने एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी हैं, इसीलिए अब समय मिला है यहां आपसे हालचाल बताने का। लेकिन वो आमतौर पर खाना अच्छा खाती है और मानसिक हालत भी बिल्कुल ठीक है। तुम मुझसे ये दोहराओ मत। मैं पूछता हूं, तुम लोग अक्सर बुजुर्गों से मिलने जाते हो। कृपया इस बार अस्पताल क्यों आए हो? खून की उल्टी, पेट फूला हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं यही बताता हूं। पेट फूलने की बात, पेट में सिर्फ मल ही मल है। मल ने आंतों को बंद कर दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। बुजुर्ग का मल हमेशा खराब रहता है और यह बहुत लंबे समय से है। लेकिन उसकी आमतौर पर पॉटी कैसी रहती है? तुम लोग जिसे अच्छा मानते हो या फिर देखभाल करने वाला बताए। तुम्हारे बुजुर्ग अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है। मेरे पास यहां जांच के नतीजे हैं जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। और साथ ही जब तुम लोग पहली बार अस्पताल आए थे, मैंने बुजुर्ग से पूछा कि क्या बुखार है। तुम लोगों ने कहा बुखार नहीं है। 38°9। ये तो बुखार है। पूरा एक हफ्ता से है। एक हफ्ते से एंटीबायोटिक चल रही है। तो फिर जब तुम अभी आए थे, मैंने तुमसे पूछा कि क्या बुखार है। तुमने कहा बुखार नहीं है। बुजुर्ग आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं। वो भी अस्पताल नहीं आए है। कभी अस्पताल नहीं आई। इससे बुजुर्ग का स्वास्थ्य साबित नहीं होता कि वे स्वस्थ हैं। बुजुर्ग का अंत निकट है। मानसिक रूप से तैयार रहें। अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। डॉक्टर, क्या कोई और उपाय है? वृद्धाश्रम ने जो एंटीबायोटिक्स दिए थे बहुत ज्यादा थे। हमें सिर्फ अफवाहें सुनने को मिली। वृद्धाश्रम हमेशा एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर रहा है। हमें नहीं पता। हम समझ भी नहीं पाते। शिक्षक वांग, मरीज के परिवार को बीमारी के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आता। मैंने कई बार बात की है। आप रात में बिल्कुल ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। सुरक्षित रहना। फिर भी टीचर काओ से बात कर लेते हैं। मुझे पता चल गया। मैं परिवार वालों से बात करता हूं। ठीक है। आशा, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तुम मरीज की चिंता कर रहे हो। परिजन उपद्रव करेंगे। हाँ, यह मरीज के परिजनों पर निर्भर है। सुबह के व्यवहार से मुझे लगता है कि उपद्रव करने वाला बहुत संभावना है। वैसे भी तुम अब ऑफिस से फ्री हो। इन परेशान करने वाली बातों के बारे में मत सोचो। ठीक है। हाँ सही, मैंने अभी तक तुम्हें बधाई नहीं दी। तुम्हारी स्थायी नौकरी पर बधाई हो। बस भाग्य अच्छा था। हेलो, मैं लू आन हूं। डॉक्टर लू, जिस मरीज की आपने दोपहर में बात की थी अब नहीं चल रहा। क्या हुआ? अभी आधे घंटे पहले इस मरीज का ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर बनाए नहीं रखा जा सका। डॉक्टर वांग ने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मरीज अभी तक नहीं जागा है, सिर्फ वेंटिलेटर और दवाओं से जिंदा है। मरीज के परिवार वालों का क्या रवैया है? मरीज के परिवार वालों का रवैया बहुत खराब था, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। डॉक्टर वांग ने इलाज किया, फिर मरीज के परिवार से बात की, पूछा कि सीधे घर ले जाएं या अस्पताल में रखें। परिवार वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने डॉक्टर वांग को मारने की भी कोशिश की। क्या आपने प्रमुख को सूचित किया है? मैं अभी आकर देखता हूं। सूचित कर दिया गया है। ठीक है। मेरा इंतजार न करें। मुझे नहीं पता तुम कब लौटोगी। क्या कहा था? ऐसा लगता है जैसे बूढ़े पति पत्नी हो। मिस्टर काओ, तुम यहां कैसे आ गए? ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। गुरुजी, मैं हमेशा डरपोक बनकर नहीं रह सकता।
आप चिंता न करें, मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा। ठीक है, तो पहले आप लैब कोट मत पहनना, बस अपने सामान्य कपड़े पहन लेना। अच्छा श्रीमान काओ, मैंने परिवार वालों को बार बार समझाया है, वे निश्चित रूप से जानते हैं मरीज की हालत गंभीर है। मैंने अस्पताल के प्रशासन से कह दिया है, अगर सचमुच स्थिति मुकदमे तक पहुंच गई तो यह निश्चित रूप से काम आएगा। बस इसी मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। दोपहर की मेरी ड्यूटी थी, क्या कोई समस्या हुई है? तुम नहीं, यह वांग जून की गलती है। दोपहर की ड्यूटी बदलने के बाद मरीज थोड़ा बेचैन हो गया, अचानक हाथ पैर हिलने लगे। मैंने डॉक्टर वांग को कई बार बुलाया, वो बस आकर देखकर चला गया। उसने कहा कोई समस्या नहीं है और चला गया। बाद में मैंने उससे संपर्क किया, मैंने ये समस्या बताई, फिर भी वो वार्ड में देखने नहीं आया। शायद मरीज के परिवार वाले इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। कुछ बेचैनी है। क्या हालत बिगड़ रही है? शौक और गंभीर हो गया लगता है। इतनी गंभीर हालत वाले मरीज, जांच के बाद तुरंत कंसल्टेशन बुलाओ, फिर पीछे के वार्ड में भेज दो। अगर कुछ हो भी जाए, ये हमारे से भी कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर, मेरे ख्याल में यह मामला लू से ज्यादा मतलब नहीं रखता। कल ऑफिस समय के बाद उन्होंने रात की शिफ्ट के डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी और जोर दिया था मरीज के परिवार वालों के दंगा करने की संभावना। मैंने मरीज के परिवार वालों के साथ बीमारी के बारे में बातचीत भी की है। ये सब मरीज डॉक्टर चर्चा कक्ष में हुआ था। अगर जरूरत हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह पेश की जा सकती है, इसे बाहर निकालो। पुराने काओ, तुम्हारा नया आदमी गलती कर बैठा है, क्या तुम्हें ऐसे ही बचाना है? अगर उससे कोई गलती हुई है तो आप ढूंढ सकते हैं, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। जो मरीज खुद से संभाला ना जा सके उसे क्यों जिद करके इमरजेंसी में रखना है? कल रेस्क्यू रूम में सभी बचाव उपकरण मौजूद थे। अगर वार्ड में शिफ्ट करना होता तो बीच में जोखिम होता, और इतनी गंभीर हालत में जटिल रोगी, कौन सा विभाग उसे भर्ती करेगा? गुरुजी, आपका धन्यवाद। छोटे लू, तुम जिम्मेदारी मत लो, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे रिकॉर्ड पर कोई दाग नहीं होना चाहिए ताकि भविष्य में प्रमोशन पर असर न पड़े। लेकिन टीचर, आप? मैं ठीक हूं। मैं तो ठीक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही हूं, अपने छोटे से दायरे में काम कर रहा हूं। मैं कोई लीडर भी नहीं बनना चाहता, कोई मेरे साथ दिक्कत नहीं करता। अगर मुझे मौका मिले ऊपरी स्तर तक पहुंचने का तो कभी नहीं छोड़ूंगा आप जैसे डॉक्टर को। चलो इन बातों को छोड़ते हैं, अब वार्ड राउंड पर चलते हैं। अरे हाँ, कल हमने जो किया था लेप्रोस्कोपिक पित्ताशय की थैली सर्जरी, आप लोग बताओ सर्जरी के बाद कौन से जटिलताएं हो सकती हैं? पोस्ट ऑपरेटिव पित्त रिसाव हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव अवरोधक पीलिया, आसपास के अंगों में चोट वगैरह। अगर ड्रेनेज ट्यूब में खूनी तरल पदार्थ दिखाई दे, पित्त या मवाद जैसा स्राव हो, तो फिर क्या करना चाहिए? छोटे लू, तुम ही बताओ इसके बारे में। अगर ड्रेनेज तरल खूनी है तो सबसे पहले लगातार सीधे दबाव डालो, ड्रेनेज ट्यूब को दबाएं, इसे खुला रखें, खून के थक्के से बचाएं, कम ड्रेनेज का भ्रम ना हो। फिर पहचानें कि क्या ये सर्जरी से बचा हुआ पुराना खून है या फिर ताज़ा सक्रिय रक्तस्राव। अगर ड्रेनेज तरल, पित्त, ड्रेनेज तरल की मात्रा देखनी है, सांद्रता और पेट की स्थिति समग्र रूप से आकलन करना है, ऑपरेशन वाले दिन या पहले दिन ड्रेनेज तरल 100 मिलीलीटर से अधिक हो तो ये पित्त रिसाव है। लेकिन अंतर करना है, पित्ताशय के बिस्तर से भटकी हुई पित्त नली का रिसाव है या फिर पित्ताशय नली की टाइटेनियम क्लिप खुल गई है या आम पित्त नली की चोट जो पकड़ में नहीं आई। बधाई हो होस्ट, हे जिनिक्सन से एकत्र किया गया और लिंकोको की प्रशंसा की भावनात्मक ऊर्जा मूल्य 20 बढ़ गया। डॉक्टर लू, आज फिर तुम्हारी ड्यूटी है। क्या हुआ, क्या मेरा स्वागत नहीं है? डॉक्टर लू, तुम्हें पता नहीं है लोग तुम्हारे लिए क्या नाम रखा है? मेरा भी नाम रखा है। तुम कहते हो हर बार जब तुम काम पर जाती हो, क्या तुम हमेशा कुछ गंभीर रोगियों से मिलती हो? तुमने कहा शायद ये सच है, इसलिए तो सबने तुम्हारा उपनाम रखा है, बदनसीब चेहरा। छोटे लू, डॉक्टर काओ का एक ऑपरेशन है, आपको सहायता करने की जरूरत है। प्रमुख, मुझे लगता है कि इस मामले का छोटे लू से कोई खास लेना देना नहीं है। कल काम खत्म होने से पहले उन्होंने रात की शिफ्ट के डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने जोर देकर कहा था मरीज के रिश्तेदारों के उपद्रव की संभावना के बारे में।
मैंने मरीज के रिश्तेदारों से उनकी हालत पर भी बात की थी। ये सब डॉक्टर मरीज संवाद कक्ष में हुआ था। अगर जरूरत हो तो हम पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत निकाल सकते हैं। कॉमरेड काओ, आपके नए सदस्य ने गलती कर दी है। क्या सच में इस तरह से बचाव करना जरूरी है? अगर उससे कोई गलती हुई है